आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी छी। मधेश केंद्रित दल सबके बात करी तो पिछला समय में मधेश के 8टा जे दल सब छै वो सब कहल के एकटा मोर्चा बनेबे, लेकिन इहो विषय अखन सुस्ता गेल छै। मधेश में आब की एजेंडा बाकी छै, आइ एहि विषय में चर्चा करब। तहिना युवा सबके बात करी तो पिछला समय में युवा सबके राजनीति में प्रवेश के क्रम सेहो अत्यधिक बढ़ल छै, जे एकटा अपेक्षा छलै कि राजनीति में युवा सब आबऽ के चाही। लेकिन एकर प्रतिफल के बात करी तो जै हिसाब के अपेक्षा हम अहाँ केने छी ओहन देखऽ में नहीं आबि रहल छै। एकर कारण की छै, ई यावत विषय में बात करब। तहिना जनमत पार्टी के आब के रणनीति की छै, आब के योजना सब की छै, जनमत पार्टी मधेश के की देव चाहि रहल छै आ की देव नहीं सक रहल छै, ई विषय में सेहो बातचीत करब। आइ स्टूडियो में अतिथि के रूप में आयल छै जनमत पार्टी के केंद्रीय सचिव बीपी शाह। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुरुआत हम युवा के विषय के लग करब। अहाँ युवा छियै, राजनीति में लागला किछु साल बीतलै। ओना एकटा ई अपेक्षा छलैया मधेश के मात्रे नहीं समग्र देश में ई एकटा आवाज उठे छलै कि युवा सब राजनीति में आबऽ पड़लै। पुरान नेता सबके रिटायर्ड घोषणा करऽ पड़लै। रिटायर्ड घोषणा तो नहीं भऽ रहल छै या वो सब रिटायरमेंट नहीं लऽ रहल छै, लेकिन युवा सबके आबऽ के क्रम बढ़ि रहल छै। एहिसँ किछु परिवर्तन अहाँ महसूस कर रहल छियै? देखियो, राजनीति में युवा के आनाई एकटा सकारात्मक विषय के रूप में लियो एकरा, कैला कि कुछ न कुछ परिवर्तन अबै, चाहे चेहरा मोहरा में होए या विचार में होए या फिर सांगठनिक संरचना में होए। लेकिन युवा मात्रे अयलासँ बहुत बड़का परिवर्तन नहीं एतै से हमर बुझाई है। युवा के विचार सहित आबे, जे कोनो युवा कि हमरा में कुछ कर के जुनून है, हमरा कुछ कर के इच्छा है, तब जे युवा राजनीति में एतै तो उ युवा बिहान के राजनीति के हाँक सकते, शासन सत्ता चला सकते, समाज के जे देव के रहते उ सकारात्मक चीज देते। लेकिन हमरा कोनो काम नहीं भेटल, हमरा कोनो रोजगारी नहीं भेटल तो चल हम राजनीति में जाइ छी, ठेका पट्टा करै छी, सेटिंग करबै, कमीशन खेबै, हम नेता बन जेबै कह के से धारणा से अगर कोई युवा सब राजनीति में अबे तो वो युवा सब राजनीति के और पछा ल जेते, समाज के और पछा ल जेते। पिछला समय में की देखल गेलै कि युवा सब तो एलै, कोई सोशल मीडिया के थ्रू एलै, कोई मीडिया में चर्चा भ के एलै या और चीज के माध्यम सबसे, या कोई नेता के बेटा बेटी एलै या कोई सामंत या धनाढ्य के परिवार से कोई राजनीति में एलै, तो उ सब राजनीति के कोनो नया आयाम देव के लागी नहीं एले। उ की भेलै कि प्रक्रिया पूरा कर, चलो हमर बाबूजी राजनीति सब रिटायरमेंट हुआ वाला है तो बेटा के तैयारी करै छी या पुतोह के तैयारी करै छी, से एकटा ट्रेंड देखल गेलै। कुछ युवा के भेलै कि हम वैदेशिक रोजगार में गेल रही, वैदेशिक रोजगार से आबि गेली, अब हमरा लग कोनो दोसर ऑप्शन न है तो चलो हमहूँ राजनीति करै छी, हमहूँ वार्ड अध्यक्ष में लड़बै, बिहान के दिन में वार्ड अध्यक्ष भऽ जेबै तो कुछ कमीशन आबि जेतै, सर्वाइव कह चाहै छियै कि युवा सोच आबक चाही, सोच नहीं एलै या ओहन किस्म के सोच नहीं एलै, बल्कि भौतिक रूप से युवा एलै, लेकिन संगे संगे सोच आबक चाही, सोच नहीं आबि रहल छै, से कहै छी अहाँ? जे युवा सब एलै ताहिमे 100% तो हम नहीं कहबै, लेकिन बहुत परसेंटेज में देखबै तो वैचारिक रूप से स्ट्रांग युवा सब नहीं एलै। जे की कर के है, हमरा बिहान के दिन में राजनीति के कतऽ ल जाए के है, अपन समाज में की का परिवर्तन लाव के है, से बहुत युवा के दिमाग में नहीं एले। सीधा की भ गेलै कि हमरा वार्ड अध्यक्ष बन के है, मेयर बन के है, मंत्री सांसद बन के है, उ बड़का बड़का सपना देख के युवा सब राजनीति में एकदम कहै छै ने लाइन लाग के एलै। लेकिन वैचारिक रूप में जाले तक युवा सब स्ट्रांग नहीं हेतै कि हमरा समाज में ई परिवर्तन चाहिए, बिहान के दिन में देश के शासन सत्ता एहन हो पड़ले, से विचार प्रष्ट रूप में नहीं रहते तो वह दलाली में, कमीशन खाए में, मंत्री के आसपास बन में, सांसद के आसे पासे बन में, वही में फिर क्रशर किन लेते कनी दिन में स्काईवेटर किन लेते, कनी दिन में जेसीबी किनते और वही में ठेका पट्टा में लग जेते। तो वो युवा सब की करते कि जे आदमी के अपेक्षा रहे
कि चल नया आदमी त अयलै, नया फेस त अयलै, ई कुछ परिवर्तन करतै कहि कऽ आशा त जगे कोनो भी नया नहीं फेस तो के अपने जेना कहलिए वैचारिक रूप से युवा आबऽ पड़लै ने, तो एकटा होइ छै युवा की तो अपने संगठन खोलऽ पड़लै, एकटा ओ बात भेलै कि संगठन सब तो छैहो ने जेकर नेतृत्व युवा करै छै। आ दोसर होइ छै कि जे पुरान पार्टी सब छै ओहिमे युवा सबके प्रवेश होनाइ। आब जखन पुरान पार्टी युवा प्रवेश करै छै पुरान पार्टीमे, तखन अपन विचार तऽ दिअ पड़लै, लेकिन अपन विचार देबऽ नहीं सकै छै, तो ओ सब वएह ट्रैकमे जे पुरान पार्टीके जे अपन नीति कार्यक्रम छलै, जे योजना छलै, सिद्धांत छलै, तो वही ट्रैकमे ओ सब जायके लेल बाध्य होइ छै। अधिकांश जे अगर पुरान पार्टी में युवा सब प्रवेश करैए जाइए तो ओकरा सबके एकेटा रहे कि हम क्राइम करी आ हमरा संरक्षण भेटे। पुरान पार्टी से या जे बड़का बड़का पार्टी जेकर प्रहरी प्रशासन में न्यायालय में हस्तक्षेप है ओकरा सबसे हमरा बचा दे, तै दुआरे नेपाली कांग्रेस होए या नेकपा एमाले होए या और पार्टी सब है, तै में जाके संरक्षण के खोजी में अधिकांश युवा सब जा पार्टी रहल है। सब में युवा सबके रहने नहीं रहने कोनो फर्क नहीं पड़ते। उ सब ऑलरेडी एकटा ढर्रा में संरचना में एमाले में देखिए या कांग्रेस में देखिए तो भ्रष्टाचारे के एकटा सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार होए है, जैमे अहाँ के वार्ड में कते भ्रष्टाचार हेतै तो ओकर कमीशन पालिका के कते जेतै, पालिका के कमीशन जिला में कते जेतै, जिला के कमीशन केंद्र में कते जेतै, उ संरचना है। मानो प्रदेश सरकार कते भ्रष्टाचार करतै तो ओकर कते प्रतिशत प्रदेश कमिटी ल जेतै, कते प्रतिशत केंद्र के ल जेतै, नेता ल जेतै, उ सिस्टमैटिक भ गेलै कांग्रेस एमाले के पार्टी। तै दुआरे ओहि ठामन जाके कोनो बड़का परिवर्तन आबि जेतै या बड़का परिवर्तन कर लेते कोनो युवा या नया मतलब युवा सब अलग संगठित होके चाही से अपने कहि रहल छी। अगर ओहन बात छै तो ओहन बात छै तो एहि जे युवा नेतृत्व के पार्टी तो छै। नेपालो के बात करी तो जनमते पार्टी के बात कयल जाइ छै या रासोपा के सेहो बात कयल जाइ छै, युवा नेतृत्व छै। रासोपा के बात करी तो अपन अवस्था खराब छै एक किस्म कही तो नहीं। चाहे भारत के बात करी तो अरविंद केजरीवाल के अवस्था देखियो हम नहीं, तो एहन किस्म के तो अवस्था तो आबि रहल छै। तो युवा भेले सब बहुते चीज भ जेतै सेहो तो नहीं देखल जा रहल छै ने। अच्छा, हम अपने अरविंद केजरीवाल के विषय में चर्चा कर देली तो कुछ हम एकरा एक्सप्लेन करऽ चाहब। अरविंद केजरीवाल के पार्टी जे तेसर बेर अखन कहियो चारिम बेर जे हारलै है चारिम इलेक्शन में, ओकर कारण दू तीन टा रहे। मीडिया में और बात सब एलै, लेकिन मुख्यतः वो पार्टी सिस्टमैटिक न भऽ पेलै। वो पार्टी ऑटोक्रेटिक भेलै कि अरविंद केजरीवाल के आसपास में सिर्फ वो घुसलै। एकटा उदाहरण मात्रे देब हम कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गेलै या जेल से निकललै तो जब मुख्यमंत्री बनावे के अवसर ओकरा भेटलै कि दोसर के मुख्यमंत्री बनाबी कहि कऽ, ओ पार्टी में कोनो छलफल नहीं केलकै। मनीष सिसोदिया आ अरविंद केजरीवाल ई दू आदमी मिलकर एकटा पात्र के मुख्यमंत्री खड़ा कर देलकै। जैसे की भेलै कि 3 बेर से चुनाव जीत रहल, 2 बेर से चुनाव जीत रहल सांसद सब या पार्टी भीतर के नेता सब हिनके सबके विरुद्ध में लागि गेलै। तो रिजल्ट की देखलिए कि अरविंद केजरीवालो हारि गेलै आ मनीष सिसोदिया सेहो हारि गेलै। मतलब ई भेलै कि पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र कमजोर कऽ कऽ ई दूटा नेता आगाड़ी बढ़ऽ चाहलकै, तो ओकर बेनिफिट ओकरा बढ़िया भेट गेलै कि अरविंदो केजरीवाल हारलै, मनीष सिसोदिया हारलै। अब रहि गेलै और ओहि के चक्कर में पार्टी सेहो हारलै। अब एकरा अपना सब देखबै कि हाँ रासोपा के चर्चा के लिए या जनमत के युवा नेतृत्व के बात के लिए, तो बिहान के दिन में रासोपा के अवस्था सेहे हेतै। एहि दुआरे हेतै कि रासोपा के जे अध्यक्ष है वो एक शासन कहै छै, ओकरा ऑटोक्रेटिक सिस्टम कहै छै। एकटा रासोपा के पार्टी के सिस्टम में सिंगल मैन पर चल रहा है। ओहिमे अखन 2-3टा फेस सब आगा पाछा कर रहा है, लेकिन ओकरे एकटा उपाध्यक्ष के देखबै तो जबसम्म रवि जी रहनुहुन्छ तबसम्म पार्टी को अध्यक्ष वहाँ नहीं हुनुहुन्छ। कहि के जे स्टेटमेंट सब आबि रहल है ई की भ रहल है कि वो ऑटोक्रेसी के और मजबूत कर रहल है उहे युवा सब, जकरा कहै छी स्वर्णिम वाग्ले पढ़ल लिखल युवा कहै छियै। लेकिन उहो सब की कर रहल है कि अध्यक्ष के भय से डर त्रास से कि जे सुन चाहते अध्यक्ष से उ सुनाबऽ चाहते, तो ओइसे संगठन नहीं बनते, ओइसे एकटा व्यक्ति बनते। लेकिन व्यक्ति कहियो भी देश में परिवर्तन नहीं लाबि सकैए। और जँ जे व्यक्ति कोनो सोशल मीडिया के थ्रू या कोनो मीडिया के थ्रू जे नेता बने हैं, हम एकटा अपन सबके गाम घर के उदाहरण कहै छी। कोई टिकटॉक में देख कर केकरो जोरे लड़का लड़की के प्रेम भ जाए या फेसबुक में देख कर प्रेम भ जाए, तो ओहिमे देखायल फोटो में एहे कतेक सुंदर है, वीडियो में देखायल कतेक सुंदर है। जब फेस टू फेस भेट गेल तो दुनू ओते सुंदर नहीं रहल। कारण की रहल तो फिल्टर रहल बीच में, फिल्टर प्रयोग भकर फोटो खींचने रहल, वीडियो बनेने रहल। तहिने जे लीडर सब अबैया, जे नेता सब अबै फेसबुक
सोशल मीडिया या मीडिया प्रयोग कऽ कऽ ओहि नेता के अहाँ नजदीक से देखबै या सामने से जाकर देखबै तो उ नेता तहिने कुरूप रहे अधिकांश में, फिर 100% हेतै से नहीं अधिकांश में हेतै। एहि दुआरे हेतै कि उ ग्राउंड नहीं बुझने रहते, संगठन के भावना नहीं बुझने रहते, जनता के इमोशन नहीं बुझने रहते। उ की बुझने रहते कि सोशल मीडिया में की चीज वायरल भ रहल है, की स्टंट केला से ट्रेंडिंग में अबै, उ बुझ के उ पॉलिटिक्स करते। अखन तो सोशल मीडिया वाला बहुते नेता सब छै, उहे युवा सबके हाँ। बात करी तो सोशल मीडिया में नेता रहे छै, लेकिन जखन जनता के बात करी कई ओकरा ओड़ा में से चिन्हित नहीं रहे छै, ने से अवस्था छै, लेकिन देश भर चिन्है छै ओकरा। हम अखनो अहीं के कार्यक्रम से सेहो जनता सबके कह चाहबै कि सोशल मीडिया से या टीवी से चिन्हल नेता के पछाड़ी लागब तो ओइसे अहाँ के बाद में दिक्कत हैत, ओइसे कोनो बड़का परिवर्तन एतै से नहीं हेतै। कैला कि ग्राउंड जब तक नहीं बुझते लीडरशिप उस सही डिसीजन नहीं ले सकते। वायरल हुआ के चक्कर में, ट्रेंडिंग हुआ के चक्कर में वो स्टंट मात्रे करते, जेकरा जनता स्टंट के सब अपना जुड़ल नेता के कमी होइत गेल छै पिछला समय में। एकदम एकदम जनता तो सोशल मीडिया के ये एक्सपैंड जे भऽ रहल छै, सोशल मीडिया के जे वर्चस्व बढ़ि रहल छै, तऽ ओ नेता सब विशेष कर युवा के बात करी तो ओ सब जनता से भेट के होय या ओकर भावना बुझे के बात होय, ओकर समस्या बुझे के बात हो, ओकर एजेंडा के उठान करऽ से बेसी ओ सब सोशल मीडिया में समय बेसी दऽ रहल छै, से छै। एकदम एकदम आई के अब हमर मास्टर्स मास कम्युनिकेशन में है, स्पेशल सोशल मीडिया में है, तो किछु हम एकरा विस्तार से अपने के दर्शकों सबके सुनाबऽ चाहब। देखियो सोशल मीडिया के जति पॉजिटिव पॉइंट एलै, मानो फेसबुक अखनी बड़ा अपना सबके देश में एक फेमस प्लेटफॉर्म है। फेसबुक के मतलब की एलै कि फेस देखावा के मतलब ओइमे फोटो अपलोड करियो, कुछ साथी भाई कमेंट करते, कोनो चीज रखियो, तो अपना सब की लली ओकरा वैचारिक स्थल के रूप में लली। चलो फेसबुक में बढ़िया बजे है ये आदमी तो बढ़िया नेता हेतै कह का लली, सोच लेली ये आदमी फेसबुक में बढ़िया लिख रहा है, तार्किक बात लिख रहा है, तो ये आदमी बहुत बढ़िया हेतै कह का अपना सब माइंड में सेटअप भ गेलै अपना सबके दिमाग में। लेकिन जे आदमी फेसबुक में बढ़िया इंटरव्यू दे है या बढ़िया बजे है, वो आदमी वास्तविकता में ओतबे सांदर्भिक हेतै या ओतबे असल हेतै या ओतबे ईमानदार होतै, तेकर कोनो गारंटी नहीं रहे है। जे आदमी फेसबुक में लिखलक दोसर के ये भ्रष्टाचारी है, ये चोर है, ये फटा है, आ उ आदमी के अहाँ अगर रियलिटी में भेटबै, फेस टू फेस भेटबै, तो उ आदमी जते फेसबुक में लिखने रहत ओहू से बड़का फटा भेटा से बेसी तो ओकरा व्यवहार के मूल्यांकन के बात है। मूल्यांकन तो होतै कि जनता मतदाता ऐसे करते। तो ओइसे एक बेर दू बेर ओना कऽ कऽ आदमी दिग्भ्रमित भऽ गेल सोशल मीडिया के देख कऽ, मीडिया के देख कऽ। लेकिन जब वो आदमी ग्राउंड में गेल, जनता से भेटल, जनता के काम पड़ल, तो वो आवश्यक भेल टाइम में उपस्थित भेल, आवश्यकता अनुसार सहयोग केलक, आवश्यकता अनुसार आवाज उठेलक, तो से सोशल मीडिया के थ्रू से जे अखन भऽ रहल है, ई नेता के लेजी कहै छियै ने, कोढ़िया अपना सबके भाषा में, नेता सबके ई सोशल मीडिया अखनी कोढ़िया बना रहल है। एकटा बात में अपने कते एग्री करै छै? एकटा तऽ आवाज उठै छै कि जे वृद्ध नेता सब छै हुनका सब रिटायरमेंट लऽ लेबाक चाही, तो उ तऽ नहि भऽ रहल छै, एकटा बात छै। युवा नेता सब आबऽ पड़लै से एकटा बात छैहे। एकटा बात जे सोशल मीडिया के अपने बात केलिए, तो अखन जे युवा नेता सब जे सब छै, तो उ सब सोशल मीडिया के बेसी फोकस केने छै। तो वही हिसाब से देखल जाए, जनता संग के सामीप्यता के बात कल जाए, तो युवा सबसे बेसी वृद्ध नेता के सामीप्यता अधिक छै से मानै छै अपने? एकटा में एहि में जनता संगे के लगाव में या अनुभव में या एजेंडा बुझा युवा में से बेसी वृद्ध के से लगाव, एकदम वो वृद्ध लगाव मतलब वो अटैचमेंट छै, वो अटैचमेंट से। एहि दुआरे देखबै कि हम ही बहुत ठामन देखै छी कि जे वृद्ध नेता सब है, वो सब एकटा अनुभव की हासिल केने है कि ओकरा अपन निर्वाचन क्षेत्र के कोन टोल में की आवश्यकता है, कोन टोल के समीकरण के है नहीं, वो बुझल रहे, कत की एजेंडा उठायल जाए से बुझल रहे। सोशल मीडिया के थ्रू लीडर सब की केलक तो माहौल मात्रे एकटा इमोशन क्रिएट करऽ के बात केलक, तो उ सब ठामन काज नहीं लगे है। और जे सोशल मीडिया के भर पर कतौ इलेक्शन नहीं जीतल जा सकैया। हाँ, एक चोटी तो जीतल जा सके, कोनो भी आदमी एक बेर केकरो बेवकूफ बना सकैया, लेकिन अल्टीमेटली जाकर ओकरा ग्राउंड में काम करऽ पड़ते, जनता के विचार अनुसार काम करऽ पड़ते। कोई कतनो बड़का पॉपुलर लीडर भ जाए, हम उदाहरणे दै छी अहाँ के, अखनी जे यूक्रेन आ रशिया के वार चलै है, लंबा समय से चल रही है। यूक्रेन के जे राष्ट्रपति है जेलेंस्की,
ऊ एकटा मीडिया कर्म के या सोशल मीडिया से उभर के आयल नेता है। अहाँ पिछला समय देखलिए यूक्रेन के अवस्था की भेलै, सालों साल तक ओकर युद्ध चललै, देश के अवस्था की भ गेलै, कते नागरिक मारल गेलै। ऊ भेलै कि पॉलिटिकल अनुभव नहीं भेला के कारण यूक्रेन के अखन के अवस्था एले। अब अपना सब तो इमोशनली की जुड़ जाए कि चलो छोट देश है, संवाद जे आयल छै ट्रम्प संगे के संवाद, हाँ तो छोट देश है, ताहि दुआरे अपना सब इमोशन में जुड़ जाए कि हमहूँ सब छोट देश के छी, बड़का देश ओकरा पर अटैक कल के, तो इमोशनली अपना सब यूक्रेन जोड़े करी नजदीक भ जाए छी। लेकिन वास्तविकता तो उ जेलेंस्की के तो फेलुअर है कि पॉलिटिकली वो हैंडल नहीं कर सकलक। एकटा सोशल मीडिया के पॉपुलैरिटी के बेस पर वो तक के राष्ट्रपति वो तो चीज तो फिर तो अनुभव से प्राप्त होय ने, मतलब ई तो नहीं भेलै कि अहाँ युवा छियै तो सब चीज अहाँ सीखे के आयल होय छै, तो नहीं होय छै। नहीं ओ तो अनुभव करते जेबै तब था होते। अनुभव के नहीं, अब अखनी फिर अहाँ अनुभव के बात करै छी। पहिने एकटा अपना सबके देश में या पॉलिटिक्स में बहुत कारगर चीज छलै विद्यार्थी राजनीति। स्कूल कॉलेज में जे राजनीति होय छलै ओहि से युवा सब निखार के अबै छलै। जत सोभियू के चुनाव होय छलै या फिर और विभिन्न संघ संगठन सब कॉलेज में स्कूल में बनै छलै, तो ओहि से एकटा नेतृत्व के क्षमता युवा सब में या विद्यार्थी सब में बनै छलै। ऊ स्कूल से गेल कॉलेज में, कॉलेज से फिर गेल कोनो विद्यार्थी संगठन के ऊपर युवा संगठन में गेल, तकर बाद ऊ मूलधार के राजनीति में आयल, तो ओहि से एकटा अनुभव प्राप्त भ जाय छलै। तो ऊ स्ट्रॉन्ग लीडर अबै छलै, ऊ युवा मजबूती से अबै छलै, एजेंडा बुझ के अबै छलै, सब टेक्निक बुझ के अबै छलै। अखनी की भ गेलै कि जे बड़का नेता सब है या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, ऊ विद्यार्थी राजनीति के युवा राजनीति के समाप्त कर चाहे। एहि दुआरे समाप्त कर चाहे है कि जे युवा विद्यार्थी राजनीति क के अयतै ऊ तो शक्तिशाली रहते, जनता जोड़े पकड़ रहते, जनता के बात बुझते। तो जे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व रहते ओकरा ठेकेदार के टिकट बेचे में दिक्कत होते, कोनो माफिया के टिकट देव दिक्कत होते, केकरो उठा के आइन के कतौ से बोइक के आइन के पार्टी में स्पेस दिए में दिक्कत होते, कैला कि ओकरा ऑलरेडी जे विद्यार्थी से राजनीति करे आयल रहते तो मजबूत रहते। तो तई दुआरे बड़का नेता सब या जे शीर्ष नेतृत्व की सोच लगे कि इस सिस्टम में बंद कर दिया जाए, न विद्यार्थी के राजनीति होते, न विद्यार्थी या युवा पार्टी में स्ट्रांगली आवाज उठो वाला रहते, न संगठन में पकड़ भेला आदमी रहते। तो की कलके तो युवा के राजनीति खत्म कर दिलके, विद्यार्थी के राजनीति खत्म कर दिलके। अहाँ नेपाली कांग्रेस के सबसे बड़का पार्टी नेवी संघ के महाधिवेशन समय पर नहीं हुए, तरुण दल के महाधिवेशन समय पर नहीं हुए, अखिल के नहीं हुए। तो ई एकर मतलब ई भेलै। बात करैत अहाँ के की लगैया कि सब युवा तो खराब है से बात नहीं कह सकै छी। युवा जे अखन राजनीति में आबि रहल छै, किछु परसेंटेज में समस्या हेतै, लेकिन सब वैचारिक रूप से खराबे छै से तो अहाँ नहीं कह सकै छी। से कहनाइ नाजायज हेतै। हम शुरू में नहीं कहने रही कि सब युवा खराबे हेतै या खराबे मानसिकता सब है। कुछ युवा सब कथन ई है तुलनात्मक में जेहन हिसाब से आबऽ के चाही तेहन से स्ट्रांगली युवा सब नहीं एलै कथी कि क्रमिकता कहै छै जे एले सेहो धराशाही दिसकेला जा रहल छै। जेना रासोपा के हम फेर बात उठा रहल छी। रासोपा के जे अपने बात के लिए, रवि लामे छाने के अपने बात के लिए, चाहे अरविंद केजरीवाल के जे भारत के बात करिए नहीं, तो ओहि से जनमत पार्टी कते पृथक छै। देखियो अरविंद केजरीवाल जै टाइम में मूवमेंट शुरू केने रहे अन्ना हजारे के साथ में, एक सुशासन के एजेंडा लऽ के एलै, पार्टी बनेलकै, ओहि में आम आदमी जुड़ल रहे, जेकर फाटल शर्ट रहे, मोइल गमछा लगवे, या जे दिल्ली के सबसे निचका तबका के आदमी सब रहे, वो आंदोलन में जुड़ले कि कुछ न कुछ परिवर्तन हेतै कह के। अहाँ ठ्याक्क रासोपा के उदाहरण देखबै तो रासोपा में कुछ इलीट वर्ग के युवा सब जुड़ले, जेकरा ला टेलीविजन के एक्सेस रहे आ काठमांडू शहर केंद्रित रहे, उ सब जुड़ कर रवि लामी छाने के फेस पर वो पार्टी बनले। जनमत के सवाल में अबै तो जनमत पार्टी 10 साल तक स्वतंत्र मधेश के लागी आंदोलन क एस्टैब्लिश भऽ पार्टी के रूप में एलै। में बहुत रास सांगठनिक संरचना बनले, लीडरशिप भी डेवलप भेलै, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में डॉक्टर सी.के. राउत जी एलै। ओइके ब्रांडिंग कैल गेलै। वर्चस्व के बात करी त आखिर रासोपा छै अगाडि। रासोपा तो अब अहाँ ओकर जत प्रश्न सोचलिए कि क्षयकरण में जायल जाए, तो क्षयकरण के कुछ सिम्टम सब ई तीनों पार्टी में मिले है। जेना पिछला समय में अरविंद केजरीवाल के पार्टी कहियो या आम आदमी पार्टी कहियो दिल्ली के, उहो आम जनता से
खास जनता के पार्टी भ गेल रहे। अरविंद केजरीवाल के आसे पासे के आदमी देखियो, या ओकर पार्टी में टिकट लेवे वाला के आदमी के देखियो, या ओकर पार्टी से जे दिल्ली में शासन केलकै, चाहे ब्यूरोक्रेटिक रूप में या और लोभ या लाभ के पद पर जे गेलै, उ सब धनाढ्य व्यक्ति सब एलै, सब विभिन्न टैग लगायल व्यक्ति सब एलै। आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी रहि नहीं गेल छलै पिछला समय में। तेकर परिणाम एलै अखन अरविंद केजरीवाल के आ मनीष सिसोदिया के जे ऑटोक्रेटिक सिस्टम छलै, तानाशाही, ओहि के द्वारे उ धाराशाही भेलै। दोसर दिसन रासोपा के देखबै तो रासोपा ट्रैप में पड़ले। हालांकि रासोपा में वैचारिक रूप में कोनो खास चीज न है रासोपा ल, उ एकटा फ्रस्ट्रेशन के जनता परिवर्तन चाहल, हां परिवर्तन चाही केलकै, लेकिन तो जते ऑटोक्रेटिक रवि लामी छाने है उ सेम अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर जा रहा है। वही ठमन वो सेकेंड लीडर ने उत्पादन हुआ दे के, और दोसर संगठन संरचना आई तक कहानी देखने हुए कि रासोपा के कतो बढ़िया सांगठनिक संरचना बनले। उ सब दिन माहौल बनाकर चुनाव जीता के पक्ष में रहे। जखिनते जत संगठन के संरचना बनते तो उ जे शीर्ष नेतृत्व में रहते ओकरा पर टॉर्चर रहते। केला त जेना बीजेपी जनमत ऐसा कते पृथक है। जनमत में पृथक त एहि दुआरे कि हम सब संघर्ष क सांगठनिक संरचना बनबैत लीडरशिप के उत्पादन करैत आयल छियै। अब रही गए कि दू तीन टा चीज पिछला समय में देखा रहा है ग्राउंड में कि जनमत में जे पहिने मोइल गंजी पहनने या फाटल कुर्ता लगेने या गांव घर के जे आम आदमी रहे, उ हम सब सरकार में गेला के बाद में उ आदमी सबके कनिक हमरा सबके देख के दृष्टिकोण कनि फर्क भ रहा है कि से हमरा भाव भ रहा है। कैला एहि दुआरे कि मधेश के ग्राउंड सब दिन प्रतिपक्षी के ग्राउंड है। सब दिन एक काठमांडू के शासन सत्ता में दखल अंदाज देवा चाहल के कि काठमांडू हमरा पर शोषण कर रहा है, हमरा पर शासन कर रहा है। तै द्वारे काठमांडू से लड़ के मूड वाला जनता मधेश के रहले, जे मधेश के पॉलिटिक्स पर विश्वास कल के से सब कि सब दिन सत्ता दोसर ठामन रहे तो ठामन से लड़ित गेले। पिछला समय अगर हम सब जे सत्ता में एलिए, मध्य प्रदेश सरकार में एलिए, तो आप जनता की बुझ लेलके कि आप जन्मतो शासक भ गेले, और शासक भ गेले तो हम सब एते मजबूत ई कहल जाइ छै जनता बुझ लेलके, जनता बुझ लेलके कि अहाँ सब शासक छी। हाँ, अब शासक भ गेली, जखिनते सरकार के नेतृत्व केली तो शासक भ गेली। तो शासन सत्ता में गेला के बाद एकटा तबका के अहाँ खुश नहीं कर सकबै, जे सबसे दबल कुचलल तबका है मधेश के, ओई जनता के लागी खास काम नहीं कर सकबै तो उहो अहाँ के साथ छोड़त। जनमत पार्टी में जुड़ से पहले जे निचका तबका रहे वो माओवादी के साथ जुड़ल रहे, ओहू से पहले एमाले के साथ जुड़ल रहे, ओहू से पहले कांग्रेस के साथ जुड़ल रहे। एहि दुआरे जुड़ल रहे। कोनो समय में देखने होवे कि ये धौंसा में अपना सब इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहल छी, तै टाइम में धौंसा के 6 सीट कोनो समय में कांग्रेस जीतल रहे, तेकर बाद कम्युनिस्ट जीतले, तेकर बाद माओवादी के वर्चस्व अयले। एहि दुआरे कि उ निचका तबका के आदमी शासक के नहीं देखा चाहल के, होइत होइत लास्ट में धौंसे में देखबै तो माओवादी एकेटा पालिका जीत पेलकै, या फिर प्रतिनिधि सभा के चुनाव में देखबै तो गोलखाड़ी चल गए। एहिठमन जनमत पार्टी समानुपातिक सीट में 3rd लार्जेस्ट पार्टी बनले धौंसा जिला में। तो एहि दुआरे हम ई देखबै छी कि उ निचका तबका के आदमी के फील भ रहा है कि जनमत अब शासक भ गए, लेकिन वास्तविकता से न है। वास्तविकता की है, अब हमर पार्टी के बहुत सारा लीडर नहीं बुझे थे। सामान्यतः ओहन फील होइ छै अहाँ के, अहाँ जे हिसाब कहलिए कि एकटा बात होइ छै कि शासक कह के कारण की छै, नहीं एकटा होइ छै कि वास्तव में शासक के ओहन देखायल शासक वाला जे चरित्र देखायल तब कहलक शासक, आ दोसर जे होइ छै कि जनता के लेल काज नहीं केलक तो कहलक शासक है, ये काज नहीं करे नहीं। वह केंद्र के जहिया भी गाइड पढ़ैत रहले मधेसी जनता शासक के कहल के केला कि मधेसी के हक के लेल काज नहीं कल कहियो नहीं, तो तै कारण से तो आब रहले कि जनमत पार्टी मधेसी के लेल कते काज कर रहल छै। अहाँ के बात के पहले हम एक क्लियर करी ई शासक वाला विषय में आयल तेकरा, तब हम अहाँ के ई प्रश्न पर जाब। देखियो, जनमत पार्टी 13 सीट लक मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व कर रहा है। ई कतौ न कतौ अपने के नहीं बुझा रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं भ रहा है, जनादेश तो नहीं भेटल छै ने। पार्टी हाँ, फर्स्ट पार्टी एमाले वो सरकार में न है, सेकेंड पार्टी कांग्रेस वो सरकार में, मतलब फर्स्ट पार्टी एमाले सरकार के नेतृत्व नहीं करके, सेकेंड पार्टी कांग्रेस सरकार के नेतृत्व के नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी रह जसपा के जे आउट भेले। हम सब चौथा दल भक मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व कर रहल छी। ई
जे कनिक मनिक राजनीतिक बुझैत हेतै तेकरा सबके लागि अचम्म के कनि चीज लगैत हेतै। भ सकै कि हमरो कुछ साथी भाई सब नहीं बुझैत हेतै, लेकिन हम प्रष्ट रूप में बुझै छी कि हम सब एहिठमन सरकार में लायल गेल छी, सरकार के नेतृत्व करायल गेल छी, और ई कोई नहीं करा कर नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस करेने है। उ सब हमरा सबके माया प्रेम माया प्रेम से हमरा सबके सरकार में नहीं लायल गेल है, हमरा सबके डैमेज करे के लेल सरकार में लायल गेल है। जेनाहिते रवि लामिछाने के या रासोपा के सरकार में लजा क बाबू सोना क गृह मंत्रालय द क जेना क घेर घेर क केपी ओली डैमेज केलकै, तही ट्रैप में जनमत के ल जायल गेल है। और एहिठमन के मध्य प्रदेश के सरकार के नेतृत्व देल गेल है कि बिहान के दिन में जनमत पार्टी सेहो एहि प्रदेश में कमजोर भ जाए और सबसे लार्जेस्ट पार्टी एमाले बन जाए। कांग्रेस के जनमत पार्टी एहि प्रदेश में अपन मन से सरकार के नेतृत्व नहीं केने छै, कराओल गेल छै से कहै छै। मन के विषय नहीं, मन के विषय से बेसी रणनीतिक रूप में हमरा सबके फसाबे के प्रयास भेले, लेकिन हमहू सब ओते कमजोर भ क नहीं छी। हमरो सबके की है कि ठीक है हमरा सबके फसाइले गेल है, लेकिन जतबे हमरा सब ले कैपेसिटी है ओतबे में कुछ बढ़िया क फसौनाय आ फसनाय फर्क बात है ना। अहाँ सब अगर फसाओल गेल है तो अहाँ सब केला फसलिए जब जी उ सब फसाउल के हमहू सब फसलिए, लेकिन जे अपना सबे कहबै कि फैसो गेली लेकिन ओहू ठमन अहाँ बढ़िया क देलिए तो अहाँ खिलाड़ी भेलिए नहीं। तो हमरा सबके बुझे छी हम सबके एमाले हमरो सबके डैमेज करे लागी, एठमन के ग्राउंड बिगाड़े के लागी, न सरकार में काम कर देते न हुआ देते, लिरिंग क रखते जैसे कि जनता के मोह भंग हेते हमरा सबसे, और कहते कि चल फिर पुराने पार्टी ठीक हो, कांग्रेस एमाले ठीक हो कह उ मोह भंग चले गेले। अब जनमत बोलाई छै जसपा के छोड़ू, जसपा तो पार्टी साटी रहिए नहीं गेले, ओहने बेचारा सब अखनी दौड़ धूप कर रहले। अब मास्टर साहब के काम न है अखनी बिहान के दिन में पार्टी नहीं रहले से केना कर रहल छै। नहीं अब ओकर जते सीट रहे 12टा सीट में तो 7टा सीट तो दूसराबे ठामन चल गेले, तो अब कुछ सीट रह गेले। अब अदालत के चक्कर में ठामन प्रदेश में सांसद सब एक ठामन डर से रहल है, नहीं तो जखिन अदालत के डिसीजन चल गयो तो ठामन से सांसद सब दाएं बाएं भ जेते, ताहि दुआरे पार्टी नहीं रह गेले। हमरा सबके जनमत के मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस एमाले है, तही दुआरे ने हमरा सबके फंसा कर रखने है कि प्रदेश सरकार में हम सब रही, हमर सबके क्रेडिट घटत जाए। अगला चुनाव में जनता के दिमाग में ये अबे कि अब जनमतों के काम ना हो, अब कांग्रेस एमाले दिस जाए पड़ते कह से रणनीति में उ सब है। लेकिन हम सब की चाहे छी अगर ई बात है जना आपने अगर ई बात है उ सब रणनीति खेल कैला चाहते जब अहाँ जने कहै छी कि रणनीति रूप में फसाओल गेलै, जना आपने कह रहल छी एहनो फसैला में काम जनता के दिखावी, डिलीवर क दी, जैसा बिहान के दिन में ये सब जनता के देखावला मिले कि हम सब इतनो दिन कमजोरो सरकार में रहली तो इतने बढ़िया काज क देली। अब जई क्रम में अखनी लगभग 28% बजट के जे विकास बजट है तेकर सबके टेंडर भ गेल है, विभिन्न सिग्नेचर योजना सब चल रहा है, चाहे वो किसान के सवाल में होए, चाहे वो रोजगारी के सवाल में होए, लगायत के विषय में हम सब काम कर के क्रम में छी। और बहुत साथी सब आलोचना कर रहे, कोई भ्रष्टाचार के विषय उठा रहा है, तो जब वह सब कही रहा कि अखनी तक बजट खर्चा नहीं कर सकल 5% सरकार, तो भ्रष्टाचार कत भ गेले, वही जवाब 6 महीना तक बजटे खर्चा नहीं भेल, बजटे खर्चा नहीं भेल। तो जब भ्रष्टाचार के बात अहाँ कहे छी बजटो खर्चा नहीं भेले, अहाँ कहे छी भ्रष्टाचार भेले, तो अहीं के बात नहीं मिलल नहीं, तो रही गेले कि अब टेंडर प्रक्रिया में 28% झंडे बजट के गेल है, कुछ काम सब आगा बढ़ल है, जेकर प्रतिफल हम सब जनता के देबै। एकटा बात हमने बुझ रहल छी जे अपने कहलिए जे जनमत पार्टी के फंसा क रणनीतिक रूप में फंसाव लेल सरकार के नेतृत्व मध्य में देल गेलै, से अपने कह रहल छी। उ केलकै कि कांग्रेस एमाले ई सब केलकै से आब के चुनाव में या कहीं 84 के चुनाव में कांग्रेस एमाले के वर्चस्व रहे, जनमत पार्टी नीक नहीं छै से एहन किस्म के जनता ला एहन किस्म के अथी जाए संदेह जाए, कांग्रेस एमाले के वोट दिए, ई रणनीति तहत जनमत पार्टी के नेतृत्व देल गेलै से कह रहल छी। अगर ओहन बात है तो कोई अपन पैर पर केला कुल्हाड़ी मार दे कहू, तो अहाँ सबके तो स्वतंत्रता छै, कहियो हम सरकार छोड़ सकै छियै नहीं, तो फैस कर रहबै के। जब अहाँ के था है कि ई रणनीति है तो रणनीति के लंबा 84 तक केला तनबै अहाँ, हम सब एकर कारण की छै? नहीं एहिमे ई है कि हम सब फैसो गेल छी, छोड़ दी तो फिर वह कांग्रेस एमाले के हाथ में जेते। मधेश के भूमि मधेसी सेंटिमेंट से आयल है, तई दुआरे छोड़नाइयो हमरा सबके लेल अखनी ओते उपयुक्त न है कि जब आबि गेल छी फंस गेल छी तो काज क देखाबी।
अहाँ देखने हुए कि 2-4 दिन से हम देखी जनकपुर के नहीं तो मीडिया सब भविष्य में नीक हेतै तब ने अहाँ नहीं। सब कहबै काज कऽ के देखा रहल छियै। नहीं तो जतबे हमरा सब जतबे रिसोर्सेस है, मानू जनमत पार्टी ले 2 मंत्रालय है, नहीं एगो मुख्यमंत्री भ गेल, एगो वन मंत्रालय, एगो पर्यटन मंत्रालय। ओई 2टा मंत्रालय के प्रयोग क के हम सब जे काज कर सकबै उ कर रहल छी। कुछ योजना सब बजट के लास्ट टाइम में रहे, जे वन बबेर में तई टाइम में कुछ योजना सब देने छी, चाहे वो कहली अपने के रोजगार प्रवर्धन केंद्र के विषय होए, चाहे शिक्षा अभियान के विषय होए, या स्वास्थ्य के विषय होए, वही विषय सब में हम सब काज के लिए पिछला मतलब समय काज कऽ कऽ कांग्रेस एमाले के रणनीति असफल पारबै से कहै छै। एकदम वही विषय में हम सब लागल छी। हाँ, पिछला समय में देखने हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के गतिविधि से एक नया ऊर्जा आए एठमन के जनता में। कुछ दिन में शिक्षा के विषय एते, अखनी तो और विषय सब आबि रहल है कि स्वास्थ्य के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल सब पर अनुगमन भेले, कुछ के बंद कैल गेले, मापदंड विद्यालय में हो पड़ले से विद्यालय के विषय एते। अब एक गंभीर विषय आबि रहल है कि मध्य प्रदेश सरकार में अखन तक में बहुत पैसा के मेडिकल इक्विपमेंट खरीदल गेले सरकारी हॉस्पिटल सबके लागे, लेकिन ओकर उपयोगिता कते छलै या अखन उपयोगिता कते है, आवश्यकता कते है, प्रयोग में कते भ रहल है, तई विषय पर अखन तक ध्यान नहीं देल गेल है। अखनो के पिछला समय के बजट में देखबै तो झंडे 40 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट सब खरीद के प्रक्रिया में है, जे सरकारी हॉस्पिटल के लागी। लेकिन कमर्शियल इक्विपमेंट सब कही ओकरा जे गुणस्तरीय नहीं भेल इक्विपमेंट सब खरीदल जा रहा है, और एक बहुत बड़का नेक्सस में मध्य प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य निकाय फंसल है, जे ऐठमन ऐसे पहिनका सरकार या स्वास्थ्य मंत्री कहियो कमीशन के बेस में वो मेडिकल इक्विपमेंट सबके प्रयोग में लेल के से एक देखा रहा है। वहू विषय पर हम सब ध्यान देवे, और वहू विषय के सरकारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जते मेडिकल सब इक्विपमेंट सब खरीदल जा रहा है, वहू पर ध्यान द कर आज के दिन में कि सरकारी हॉस्पिटल से सुधार हो, से पक्ष में जनमत के सरकार जेते। नहीं तो प्राइवेटे के मात्र देख कर जे अखनी बहुत जनता के उच्च सरकारी अस्पताल सब के हाँ सरकार प्राइवेट के यहाँ से बंद करवा दे, सरकारी के अवस्था होने दुराशा अवस्था है, यहाँ सब नहीं देखे छी। तो हम सब वहू पर ध्यान देने चाहिए कि सबसे पहले तो कर्मचारी के पूर्ति कर के स्वास्थ्य सेक्टर में, दोसर रही गई कि मेडिकल इक्विपमेंट सब जते है प्रदेश सरकार के मातहत के हॉस्पिटल सब में, ओहू सब पर निगरानी कर के कड़ाई कर के। अपने जनमत पार्टी के केंद्रीय सचिव छे, अगर मध्य प्रदेश सरकार के कह पड़े, ओना तो अपने कहबे के लिए कि जनमत पार्टी के एहि कारण से आनल गेले या फसाओल गेल है या फसल गेल है जे होय, लेकिन वही बीच में नीक काज करऽ के छै से अपने कहि रहल छी। जनमत पार्टी के नेतृत्व की सरकार मध्य प्रदेश सरकार के नीक पक्ष 2-3 टा कह पड़े की छै, आ खराब पक्ष कह पड़े तो की छै? अहाँ युवा नेता छियै, केंद्रीय सचिव छियै, युवा के दृष्टिकोण से कह पड़े। देखियो खराब पक्ष दृष्टिकोण जे बात करै छी, वैचारिक दृष्टिकोण। खराब पक्ष से हम शुरू करब, नीक पक्ष तो जनता देखबे करे। खराब पक्ष में ये है कि हम सब अपना जे जनमत पार्टी नेतृत्व कर रहे, हम सब सरकार भीतर में स्ट्रांग नहीं छी सीट संख्या के आधार में, तैसे हम सब जे चाहे छी से पूर्ण रूप में कार्यान्वयन नहीं भ रहा है, ये एक खराब पक्ष है। दोसर की है कि अखन तक प्रदेश सरकार के जे मैकेनिज्म सब डेवलप भ जाए के चाहिए से नहीं भेले। प्रहरी प्रशासन के सवाल में देखियो, ब्यूरोक्रेट्स के सवाल में देखियो, अखन तक मंत्रालय के सचिव सब केंद्र से पठवे है, लगायत अहाँ प्रशासनिक क्षमता कमजोर है जो बनायल गेल है। ई 2टा चीज तो पहिल रूप में कमजोर दिखाई। तेसर की भ गेले कि मध्य प्रदेश एहन ठाव बन गेले कि एठमन सब पार्टी के हस्तक्षेप है, सब पार्टी एठमन अपन वर्चस्व कायम कर चाहे, तो ऊ चेपुआ में मध्य प्रदेश के सरकार है। ई 3टा कमजोर पक्ष है। सकारात्मक पक्ष की है कि जनमत पार्टी सरकार में एला के बाद में एठमन के जनता में एक नया ऊर्जा आए कि नया शक्ति पार्टी में ले, इन नया शक्ति नया तरीका से काम करते, परिवर्तन करते से आपने जे बात कहली से मध्य सरकार के कमजोर पक्ष कहली ना, मतलब ई चीज नहीं है, ते द्वारा ई चीज कर नहीं पाए रहल से चीज कर एकदम मतलब किस तरह एहनो चीज होते ने कर सकते लेकिन करे नहीं तेनो भ सके छै ना। देखियो जई पृष्ठभूमि से हम सब आयल छी राजनीति में, वही पृष्ठभूमि में और जखन हमर सबके भरखर अखनी 34-35 वर्ष के उमेर भेले, हम सब कहियो नहीं चाहबे कि अपने राजनीतिक करियर या अपने सांगठनिक संरचना के धाराशायी करी। हम सब ई चाहबे कि दिन दुगुना
राइट चौगुना हम सब जनता के पक्ष में काम करी और संगठन या विचार या जे हम सब लक्ष्य लगायल छी तेकरा पूरा करी। एकटा सामाजिक सञ्जाल में सुनबै त एकटा टिप्पणी जे हरदम अबैत रहै छै जनमत पार्टी के विषय में या मध्य सरकार के विषय में 10 लाख रोजगारी कत गेलै कथी कहबै पर सबसे पहिले एकरा त हम एहनो के टाइल सकै छी प्रश्न के कि 10 लाख तो भोटे नहीं भेटले। जब 10 लाख आदमी भोटे नहीं दिलके तो 10 लाख के रोजगारी हम सब कत से देवे एकरा एहनो के टाइल सकै छी। दोसर कह सकै छी कि हम सब तो एक सीट जीतलिए प्रत्यक्ष में संघीय संसद में तो एकटा सीट से जेकरा अहाँ 274 गो सीट दिलिए या प्रदेश में जेकरा बहुमत दिली तेकरा से नहीं मांगे छिए एकटा सीट जीतल वाला के अहाँ मांगे छिए तो ई कत के जायज भेलै सेहो बात एते नहीं। लेकिन हम सब तेकरा ओई प्रश्न के एना के जवाब नहीं दिया चाहे छी। हम सब ई कह चाहबै कि हम सब ठीक है राष्ट्रीय पार्टी तो बनलिए एक सीट तो जीतलिए लेकिन हमरा सब ओई अनुपात के रोजगारी देवे से करल छिए ओई अनुपात के हम सब बेस निर्माण कर देवे। अखन कुछ रोजगारी से भेटते जना अखन प्रदेश सरकार में देखने होवे कि कृषि के खुजलैया शिक्षक के सहयोगी शिक्षक के खुजलैया या लोक सेवा के जे पहिने रुकल रहे लोक सेवा के प्रक्रिया सब अगाडि बढ़ले ऐसे रोजगार ई उत्पादन के काम सब भरले। अब देखबै त नया स्टार्टअप सब के युवा के स्टार्टअप सब के विषय में एले अगाडि बढ़ले तो कुछ नहीं कर रहले जनमत सरकार सिहो नहीं। हम दोसर जी का हम सब मार्केटिंग कनी कम कर रहल छी या मार्केटिंग बेसी हमर सब के नहीं भर रहले कलाकि हमरा सब अब भ्रष्टाचार केने नहीं छिए कि साइबर टीम में बना कर मार्केटिंग के बात करी तो जनमत पार्टी के ई कहल जाए कि सोशल मीडिया में बढ़िया पकड़ छै जनमत पार्टी के। सोशल मीडिया में पकड़ वाला विषय नहीं, सोशल मीडिया में एहन पकड़ है जनमत के कि भावनात्मक रूप से बहुत लोग विचार के साथ जुड़ल है जे अपना मन से निःशुल्क सहयोग करे है। दोसर पार्टी 100-100 लैपटॉप 100-100 आदमी के राख कर दिन भर ई लिख कह के पढ़ेला के बावजूद वो सब कमजोर है। लेकिन जय पार्टी के नैतिक रूप में मजबूत रहत जय पार्टी के भावनात्मक रूप से मजबूत है लेकिन रणनीतिक रूप से कतो न कतो जनता पार्टी जते कर सकते उते नहीं कर रहल छै या कर नहीं चाहि रहल छै कि नहीं कर नहीं चाह वाला सवाल में तो ई विश्वास करना उपयुक्त न है नहीं। लेकिन कर सक वाला सवाल में जखिनते देखबै तो न कैबिनेट में बहुत छै तो तै दुआरे हम सब की चाहे छी कि कुछ चीज सब जे देव के नया चीज सब उ जनता के द दी। अब रही गेलै कि अगला इलेक्शन में जनता के भावना की अबै है मतदाता के भावना की एतै केना के जुड़ते हमर सब के नेतृत्व हम सब केना के लगा सकबै। अगला इलेक्शन के बात करी तो अगला इलेक्शन के बात कल जाए तो 84 की सब बात करे सब पार्टी कांग्रेस हो या मालिक हो 84 में ई करबै तो उ करबै बहुमत आनबै अहाँ सब की कहै छी की करबै 84 में हम सब बढ़िया करबै। बढ़िया मतलब एकटा होइ छै न बहुमत लोभी के मधेश में देखियो कुछ तो होतै अहाँ सब के एकटा सपना कहे या रणनीति कहे ओहन किसिम के कुछ तो बनौने हो। ई प्रश्न अहाँ हमरा एना पूछ रहल छी कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जना इंडिया में एकटा प्रशांत किशोर कह वाला प्राणी है या एकटा बढ़िया पॉलिटिकल एनालिस्ट है कि कते सीट लेबै उ टारगेटेड कांग्रेस माल तो कहि दै छै बहुमत लेबै सीधे कहि रहल छै त बहुमत लेबै ओकर आधार नहि देखै बहुमत लेबै एकल सरकार हेतै आब कि त कांग्रेस हेतै कि एमाले के हेतै। पहिने जनता ई पतिया लै छलै एहि दुआरे कि कम्युनिकेशन के साधन नहीं रहै छलै त गांव में कहि देलक जना धनुषा के पूर्व कमला के कात में जाकर हाँ देश भर में फलनामा पार्टी जीत रहल है फिर पश्चिम में जाकर देलक देश भर में फलनामा पार्टी जीत रहल है। लेकिन जनता तो देख नहीं पाबै छल नहीं कत कत जीते आब तो कि फट दबर फेसबुक में फोटो चल आयल फट दबर रैली चल आयल फट दबर देख लेलक कि टीवी में एकर कम भरल एकर बेसी भरल है। ताहि दुआरे आब जे कोई दाबी करते कि हम बहुमत लेबै 2/3 लेबै 3/3 लेबै कह के उ नहीं पतिएते उ जे बात दाबियो करते जे लीडरशिप या जे नेता उ विफल भएते केला त ओइखने उ सब प्लानिंग कर रहल छै ने जेना कि थ्रेशोल्ड के बढ़ावे के बात भ रहल छै। देखियो जे छोटका दल सब छै ओकरा और मिनिमाइज करी नै ओकरा सब के केना कहते कोलैप्स करी तै हिसाब से जा रहल छै त से त प्लान कर रहल छै। थ्रेशोल्ड के सवाल में हम शुरू से विपक्ष में छी एकटा हम लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के मानै छी राजनीतिक में उदारवादी लोकतंत्र के हम सब मानै छी विचारधारा के मानै छी तै दुआरे ई थ्रेशोल्ड नहीं रह चाहिए एकोटा सिंगल वोट के भी मान्यता भेटके चाहिए चाहे सत्ता पक्ष में हो या प्रतिपक्ष के हिसाब से ओकर मांग के ओकर एजेंडा के
एड्रेस कयल जाइ चाही। लेकिन पिछला समय मधेश के सवाल में जे टारगेट क के ई थ्रेशोल्ड लाबऽ के बात भ रहल है, एहिमे एकटा हमर फरक धारणा, ई हमर पार्टियों से कनी फरक विचार है। एहिमे की है कि मधेश के कोनो भी दल अखनी तक संस्थागत नहीं भ सकलै, एहि दुआरे नहीं भ सकलै कि छोट छोट पार्टी बनलै, व्यक्ति के आसपास में रहलै, और जखिनते वो व्यक्ति समाप्त भेलै या व्यक्ति डाउनफॉल में गेलै तो पार्टी समाप्त भऽ कऽ चलि गेलै। तो ओहिसँ की भेलै कि मधेसी जनता प्रति या मधेसी जनता के आशा पार्टी सब मोह भंग होइत गेलै। अखिन तो बहुते के दिमाग में एलै कि ई पार्टी खुललै, ई पार्टी कते दिन रहते कि नहीं रहते। जनमतों के सवाल में अखनी प्रश्न उठे, या पहिने तो उठे चले कि लवका लवका पार्टी है, लवका कते के नवका 6 दिन कथी कथी वाला फकरा सुनबैत रहे। तो उ है, तो एकरा स्ट्रांग बनबऽ के लागी पार्टी स्ट्रांग हुआ पड़ले, पार्टी स्ट्रांग हुआ के लागी लीडरशिप ज्यादा से ज्यादा हुआ पड़ले, सांगठनिक संरचना ज्यादा से ज्यादा हो पड़ले, और सिस्टम में पार्टी चल पड़ले। लीडरशिप कोनो डाउनफॉल हो कहियो लीडरशिप के, जरा शेयर मार्केट में कहियो बढ़ल कहियो नीचा भेल, तो पॉपुलैरिटी या नेतृत्व के निर्णय क्षमता होई कम बेस कहियो अनपॉपुलर होते, कहियो विभिन्न कंट्रोवर्सी हेतै, लेकिन संगठन संरचना मजबूत रहते तो मधेश के राजनीति कहियो पछाड़ी नहीं हेतै। तो हम चाहे छी कि थ्रेशोल्ड अगर कुछ बढ़ाइयो को, अखन तो थ्रेशोल्ड है 3% तो थ्रेशोल्ड है, अगर कहीं में कुछ बढ़ाइयो का मधेश के बाध्यतात्मक भक, अगर मधेश के शक्ति यूनाइट भक या संगठित भ जाए तो मधेसी के लागि फायदा कारक है। यूनाइट करऽ जेना उदाहरण हम कहिए दै छी, पिछला समय दल के जे एकटा वही पाए रहल छी, मोर्चाबंदी बनावे के प्रयास चल रहल छै, उहे थ्रेशोल्ड के डर से ई मोर्चा के प्रस्ताव एलै कि मोर्चा बना के सब जिंदा रहल जाए। तो जब भाई मोर्चा बनावे के बात आबि रहल है तो पार्टी के संगठन के केना नहीं मजबूत बनेबे। मोर्चा में कि चल चुनाव जीततै सब एकदम बढ़िया, महंत जी उपेंद्र जी के नहीं करिए तब तकर बाद जखन सीट जीत गेल तो आब मंत्री बना लगी, पार्टी तोड़ फोड़ से लग शुरू भ गेल, गठबंधन टूट गेल, उपेंद्र जी झोड़ा लगा भाग गेल। मोर्चा के विपक्ष में छी, मोर्चा नहीं हो जे से करल छी। देखियो पार्टी के मजबूत होना, मोर्चा बने। मोर्चा के विषय में दुटा सैद्धांतिक रूप में होई, एकटा इलेक्शन से पहिने बने वाला मोर्चा आ एकटा इलेक्शन के बाद जे गवर्नमेंट बने वाला मोर्चा होई। इलेक्शन से पहिने बने वाला मोर्चा हम एकरा अनैतिक मोर्चा के रूप में लै छी। अहाँ कोनो एजेंडा, कोनो विचार, कोनो धारा, कोनो विचार या कोनो योजना के साथ मोर्चा बना लेली, चुनाव जीत गेली, या बिहान के दिन में जाकर चुनाव टारगेट है छै, उ त संविधान संशोधन कराबो खोजल कै कांग्रेस एमाले से एकटा संविधान संशोधन आशंका छै। संविधान संशोधन न त कांग्रेस करबो चाहते न त एमाले करऽ चाहते, उ सब निर्वाचन एन के टाइट करऽ चाहे, एहि दुआरे करऽ चाहे कि निर्वाचन एन में जखिनते टाइट हेतै, केपी ओली के इंटरेस्ट है कि माधव नेपाल के पार्टी समाप्त भइते, राष्ट्रपा समाप्त भइते, कांग्रेसो के तेहने इंटरेस्ट होते। तो नया दल सब आबि रहले, राजनीतिक अस्थिरता भेलै कई कर से दावा कर रहले कि थ्रेशोल्ड बढ़ायल जाए, लेकिन थ्रेशोल्ड कते ज्यादा बढ़ेते, बढ़ेते 5% बढ़ेते। अगर थ्रेशोल्डे के कारण अगर मधेश में एक संस्थागत शक्ति बने, 5% वोट लावा वाला शक्ति बने, तो मधेसी के फायदा के विषय मजबूत कयल जाय अपने। हाँ, नहीं तो की भेलै, गजेंद्र बाबू पार्टी बनेलकै, वैसे पहले तराई कांग्रेस बनलै, तराई कांग्रेस छिनभिन भ गेलै, 2 आदमी 3 आदमी बनेलकै, समाप्त। गजेंद्र बाबू के समाप्ति के संगे सद्भावना समाप्त। मधेश आंदोलन, पहिल मधेश आंदोलन भेलै, दोसर मधेश आंदोलन भेलै, उपेंद्र जी सर्वा नेता भ गेलै, ऑटोक्रेटिक एहन बनलै कि ओकर पार्टी छिनभिन भ जेहन अहाँ कहल तेहन किसिम एकटा रहै। हां, मधेसी जनता फोरम के बात करी तो उ छिनभिन भ गेलै। तकर बाद एलै तमलोपा छिनभिन भेलै। तो ई सब भेलै व्यक्ति के आसपास में या मात्रै आंदोलन के भावना के आसपास में बनल पार्टी बेसी दिन नहीं टिकते। तै दुआरे संगठित हुआ के लागी हमरा सबके तो हमरा खुशी के विषय बुझाइए कि थ्रेशोल्ड बढ़ा देते तो सब मधेसी नेता एक ठाम आबि कऽ संगठित शक्ति तो बनेते। अब अंत दिसियो चलल छियै, जनमत पार्टी मधेशवादी पार्टी छै, कैलाकि ओना कहैत कला सब कहलक मधेशवादी पार्टी छै, और पार्टी किसी मधेशवादी जसपा होए या जसपा नेपाल होए या लोसपा होए नहीं, ई सब मधेशवादी पार्टी कहै छै। जनमतो पार्टी के मधेशवादी पार्टी कहै छै। जनमत पार्टी मधेशवादी पार्टी छै? एकर दुटा पहिने हम जवाब देब। एकटा कि सबसे पहिने मधेशवाद की होइ छै तेकर एनालिसिस जनमत बाहेक दोसर शक्ति नहीं कर सकैए। जे मधेश के
अलग राष्ट्र बनाव के परिकल्पना सहित जे आले ओकरा मधेश के हरेक इश्यू हरेक एजेंडा बुझल है। ताहि दुआरे जते एनालिसिस हम सब कर सकै छी मधेशवाद के या मधेशिज्म के कहबै मतलब एक्चुअल मधेशवादी पार्टी अहाँ सब छियै एकदम। दोसर रहि गेलै कि एजेंडागत रूप में देखबै तो हम सब लिबरल डेमोक्रेट टाइप के जे कहै छी या सामाजिक लोकतंत्र के मानै छी हम सब, तो लोकतांत्रिक आवश्यकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था आवश्यक है मधेश के। कैलाकि मधेश में दबल कुचलल चाहे वो शासक से होए या काठमांडू से होए या राजनीतिक दल से होए या प्रशासन से होए, तो मधेश में लोकतंत्र के आवश्यकता है। ताहि दुआरे एहिठमन सबसे बेसी आवश्यक है उदार लोकतंत्र के, जकरा लिबरलिज्म कहै छै अंग्रेजी में, लिबरलिज्म के आवश्यकता है। ताहि दुआरे मधेशवादी सबसे पैघ पार्टी या सबसे बेसी विचार बोक्ने पार्टी जनमत पार्टी है। साथ में सामाजिक लोकतंत्र के विषय में उदारवाद के पक्ष में है। मधेशवादी पार्टी जे छै अखन अस्तित्व में, तो जहिया भी पार्टी सब पहाड़ चढ़ के कोशिश केलकै ने, तो कतौ ने कतौ क्षयकरण दिस गेलै। से तो एक कारण तो बहुते होइ छै कोनो पार्टी के क्षयकरण होबे, एक उहो कारण कहल जाइ छै। से मधेशवादी मात्रे रह के अगर अपन संगठन के बढ़िया बनेती मजबूत बनेती तो ओहि दिस नहीं लैके राष्ट्रीय बन के चक्कर में पहाड़ चढ़ के कोशिश केलकै, तो समस्या सब देखल गेल, इहो कहल जाइ छै। जनमत पार्टी के अवस्था की छै? देखियो पहाड़ चढ़ के कोशिश अहाँ सब कर रहल छी या नहीं कर रहल छी? हम तो कनिक हिस्ट्री में ल जाब छोटे में। गजेन्द्र बाबू बनेल के गोरे बहादुर खपांगी के साथ धरान में संयुक्त पार्टी कार्यालय खोल खाल के पूरा आदिवासी जनजाति र मधेसी एक हूँ कह के बना के हो पहाड़ चढ़ के प्रयास केलकै, पार्टी खत्म भ गेलै। बाबूराम भट्टराई से लक अशोक राय से लक सबके मिला के चल के प्रयास केलकै उपेंद्र जी, वो पार्टी के अवस्था देखने हवे अखनी कतऽ चल गेलै। ताहि दुआरे मधेश के छोड़ के जे ऊपर चढ़ खोजलकै तो उ फिर पार्टी नहीं चढ़ खोजलकै। कहियो अहाँ सबके नैरेटिव में मधेसी जनता के बुझ पड़ते कि कोनो भी मधेसी पार्टी पहाड़ चढ़ नहीं खोजलकै। जे मधेसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व छलै या है पार्टी ओकरा बड़का शक्ति या बड़का भाग खाई कह के से चक्कर में बर्बाद भेलै। जे नेतृत्व है उ नेतृत्व के चल मधेसी नेता भनेर मलाई हेपाई फिल भयो, म राष्ट्रीय नेता बन्न किन नखोज्ने कही का जे देखो अपने आप के राष्ट्रवादी तो मधेसी है, बहुत राष्ट्रवादी है मधेसी और के तुलना में बेसी मधेसी नेता सब राष्ट्रवादी है। लेकिन जे एनालिसिस ई सब राष्ट्रवाद के राष्ट्रवादी बन पड़ले कह के जे कह रहले ओही के चक्कर में मधेसी नेता आ मधेसी दल बर्बाद भेले। एहि दुआरे कि न उ त मधेश के रह पेलकै, न तो मधेश के एजेंडा विशेष रूप में उठाव सकलकै, न पहाड़ के उठाव सकलकै। ताहि दुआरे जे भी दल पहाड़ में चढ़ खोजते जेकर बेस मधेश में है वो बर्बाद हेते, चाहे मधेश से हो या पहाड़ से। जनमत पार्टी बेस नहीं छोड़ते, मधेश पहाड़ नहीं छोड़ते। मधेश पहाड़ चढ़ के सवाल में सब बेसी की मधेश नहीं छोड़ते। पहाड़ लेन चढ़बे कहीं चढ़बो करे लेकिन मधेश नहीं छोड़े से करल छै। मेन हमरा सबके मधेश के एजेंडा से जन्मल पार्टी छी, मधेश के आवश्यकता अनुसार जन्मल पार्टी छी। ताहि दुआरे मधेश के बेस, मधेश के एजेंडा आ मधेश के समृद्धि हमर सबके आवश्यकता है। पहाड़ के लागी तो बहुते पार्टी है, कांग्रेस, हिमालय, माओवादी, आजकल कौन है छत्ता छाप तथा छाप सीहो सब है, सब पहाड़ में चढ़े। तो हम सब मधेश के बेस जे झापा से लक कैलाली कंचनपुर के जे शोषित दमित कार्यकर्ता है, शोषित दमित जे जनता है, मतदाता है, तेकरा सबके लागी संगठन सब जिला में विस्तार नहीं कर रहे हैं। विस्तार करके केकरो इच्छा हेतै कि हम ई पार्टी के विचार से सहमत छी तो जाके कर सकैए। लेकिन हमरा सबके दिशन से कि हम सब मधेश के एजेंडा छोड़ कर मूव हुआ वाला पक्ष में नहीं छी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृन्द ओ छलथि जनमत पार्टी के केंद्रीय सचिव बीपी शाह। आई हुनका समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत करे छलिए। बेस त नमस्कार।